नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है एंड जेनिफर्स टाइगर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, पोएम को स्टार्ट करने से पहले, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी मेरे वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर जो है, हमारी पोएम है लास्ट वाली, एंड जेनिफर्स टाइगर। क्लास 12th की 6th पोएम है, लेकिन न्यू सिलेबस में ये 5th पोएम है। हाँ, तो इसकी लेखिका जो है, पोइट जो है एड्रियन रिच है। सी वॉज born in 1929 and died in 2012। एड्रियन रिच का जन्म 1929 में हुआ था और डेथ हुई 2012 में। सी वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। एड्रियन रिच का जन्म यूएसए में मैरीलैंड प्रांत के एक बाल्टीमोर स्थान पर हुआ था। सी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन द कंटेम्पररी वुमेन्स मूवमेंट एज ए पोइट एंड एज ए थ्योरिस्ट। एड्रियन रिच को महिलाओं के जो चल रहे आंदोलन थे, उन सभी समसामयिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए और उन्हें कवि के रूप में और एक थ्योरिस्ट के रूप में जाना जाता है। She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. एड्रियन रिच ने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री को प्रकाशित करवाया, साथ ही साथ ऐसे के 3 कलेक्शन उन्होंने क्या प्रकाशित किए, और साथ ही साथ अन्य कई राइटिंग्स के भी लिखे। A strong resist to racism and militarism echoes through her works. एड्रियन रिच ने अपने वर्क से, अपने कार्यों से एक मजबूत आवाज उठाई, इनके प्रति जो भी विरोध चल रहा था, जो भी भेद, लिंग भेद की नीति थी और जितने भी सेना की नीति थी, उन सभी की गूंजों को उठाने का कार्य किया। आप उनकी आवाज उनके कार्यों में दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है। द पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर एड्रेस द कंसिस्ट ऑफ मैरिड लाइफ एज ए वुमन एक्सपीरियंस। तो लेखिका जो है वह एंड जेनिफर्स टाइगर नामक की जो कविता है, उस कविता में महिलाओं की जो शादीशुदा जीवन है, उस शादीशुदा जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों को उन्होंने उसके अनुभव को व्यक्त करने का कार्य किया है। तो जीवन में महिलाएं जो है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एड्रियन रिच जो है वो एक फेमिनिस्ट हैं, जो महिलावादी है, महिलावादी विचारधारा की महिलाएं हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए आंदोलन कर रहे उन विचारों के साथ देती हैं जो आंदोलनकारी जीव हैं उनके। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, महिलाओं की स्थिति आज भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी वे सारे अधिकार मिलने चाहिए जो हम सब लोगों के पास है, जो पुरुषों के पास है। कोई उतने ही उत्तराधिकारी है, उतनी ही चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें, हमें उनकी देखभाल की आवश्यकता है, उन्हें सारी चीज़ों की जरूरत है। तो उन सभी जरूरतों को, उन सभी चीज़ों को इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है, और हम सबसे ये कहा गया है कि हमें भी उनकी बातों को समझना चाहिए, नहीं तो स्थितियां आगे, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। लेखिका बताती हैं कि एंड जेनिफर के जो टाइगर हैं, वो एंड जेनिफर के टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, प्रांस का मतलब होता है निकलते हुए, उछलते हुए, बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन से, स्क्रीन का मतलब होता है ऐसा अड्डा जिसमें बुनाई करी जाती है, बुनाई की जाती है, इसमें एम्ब्रॉयडरिंग की जाती है, और एम्ब्रॉयडरिंग करते समय एक सर्किल एरिया को क्या किया जाता है, उसे बांध दिया जाता है जिससे वो हिले डुले ना। तो एजेंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, जो उन्होंने अपने किसी कपड़े पर टाइगर्स को बनाया है, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि ये इस स्क्रीन से बाहर उछलते हुए बाहर आ जाएंगे। प्रांस का मतलब होता है उछलते हुए बाहर आना।
ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे ब्राइट टोपेज है। ब्राइट टोपेज, टोपेज क्या होता है? टोपेज आप लोगों ने सुना ही होगा, एक रत्न होता है जो अंगूठी वगैरह में हम पहनते हैं, हार वगैरह पहनते हैं, टोपाज कहते हैं उसे, पुखराज को। जो पीले रत्न, पीले रंग का रत्न होता है। और ये जो जो एंड जेनिफर के टाइगर हैं, ये एंड जेनिफर के टाइगर कैसे दिखाई दे रहे हैं? पीले टोपेज की तरह दिखाई दे रहे हैं। टाइगर का जो रंग होता है कैसा होता है? येलो होता है ना। तो येलो कलर के हैं, तो वो ऐसे, उनकी तुलना कैसे कर रहे हैं कि वो जो है टाइगर जो है उनकी स्क्रीन पर ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्राइट टोपेज है। तो टोपेज क्या कर रहे हैं? चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेनिजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन का मतलब होता है उनके रहने का स्थान। तो लेखिका ने उनके रहने के स्थान के बारे में बताया कि वे ऐसे स्थान से हैं जहां वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जहां पर कैसा है? हरियाली का संसार है। हरियाली का संसार क्या होता है बेटा? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है ना। नेचुरल हैबिटेट टाइगर का क्या है? फॉरेस्ट होता है। तो यहां पर लेखिका बता रही है कि उनके जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर क्या किया हुआ है? उस स्क्रीन पर उन्होंने जिस प्रकार से टाइगर्स बनाए हुए हैं, उन टाइगर के पीछे हरियाली भरा हुआ चित्रण किया गया है। पीछे पेड़ पौधे बनाए गए हैं हरे भरे, और उसके ऊपर से हरे भरे पेड़ पौधों के ऊपर टाइगर उछलते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं। इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे कि उस अड्डे पर, उस सर्किल पर ये सभी जो टाइगर हैं ये बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे सुंदर मनोहारी दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेखिका ने ब्राइट टोपेज की श्रेणी दी है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, लेखिका बताती हैं कि ये उन लोगों से भी नहीं डर रहे हैं, उन पुरुषों से नहीं डर रहे हैं। यहां पर लोगों की बात नहीं है, यहां पर पुरुषों की बात की है। क्यों? क्योंकि एंड जेनिफर पुरुषों से डरती है, वह अपने पति से डरती हैं, वह उन लोगों से डरती हैं जो महिलाओं को दबाते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि हमारी जो लेखिका है एंड जेनिफर, सॉरी एंड एड्रियन रिच, वो एक फेमिनिस्ट हैं और वे पुरुषवादी ना होते हुए महिलावादी हैं। तो क्या करती हैं? वे उन लोगों की व्यथा को बता रही हैं, उन महिलाओं की व्यथा को बता रही हैं जो महिलाएं पुरुषवादी समाज से परेशान हैं। वो महिलाएं जो है पुरुषवादी समाज से क्या है, दूर चली गई हैं। ऐसी महिलाओं के बारे में बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि वे कौन? टाइगर जो है वो टाइगर उन व्यक्तियों से नहीं डर रहे हैं, उन पुरुषों से नहीं डर रहे हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। दे पेस इन स्लीक सिवारिक सर्टेनली, एंड जेनिफर के टाइगर जो है, एंड जेनिफर के टाइगर ऐसे हुए चलते प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि क्या है, कोई बहादुर व्यक्ति चलता हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार से बिना कोई डरे हुए निडर, शिवारिक, शिवारिक का मतलब होता है विथ कॉन्फिडेंस, है ना, और बिना कॉन्फिडेंस के साथ, पेस के साथ, क्या बिल्कुल आराम आराम से। दे पेस इन स्लीक शिवारिक सर्टेनली, वो कैसे चल रहे हैं जैसे कि उन्हें किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। मस्त चाल चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उनका क्या कर रहे हैं? वो आराम से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, तो हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जो एंड जेनिफर के जो टाइगर हैं वो कैसे चलते हुए जा रहे हैं? उन्हें किसी का डर नहीं है। लेखिका चाहती है कि उसी प्रकार से महिलाएं भी चलें जिस प्रकार से ये टाइगर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस टाइगर की तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि ये जो टाइगर है ये उसी प्रकार से चलेंगे जैसे कि वो चाहते हैं। उम्मीद है आपको पहला स्टैंजा समझ में आया होगा। एंड जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स, लेखिका कहती हैं कि एंड जेनिफर कपड़े पर जो कढ़ाई कर रही हैं, जो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं, ऐसे करते हुए उनकी उंगलियां जो हैं वूल पर कैसी कर रही हैं? कांप रही हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं। फ्लटरिंग का यहां पर मतलब हो जाता है कांपना है। वो डर के मारे कांप रही हैं। उन्हें भय है। किस बात का भय है? उन्हें पुरुष अपने पति का भय है, अपने समाज का भय है, जिस समाज में उनके साथ उनका गलत व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें भय है। उन्हें डर लग रहा है कि उनके पति जो है उन्हें परेशान करेंगे। तो एंड जेनिफर की जो उंगलियां हैं, एंड जेनिफर की उंगलियां
ऊन पर क्या कर रही हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं। फाइंड इवन द एवरी नीडल्स हार्ड टू पुल, है ना, कैसा लग रहा है, उनकी जो उंगलियां हैं वो उंगलियां उसमें से निकलने वाली जो नीडल है, सुई है, उस सुई को निकालने में भी बड़ी कठिनाई महसूस कर रही हैं। इतनी डरी हुई है, उनके हाथ उनके कांप रहे हैं, उनकी परेशानी इतनी ज्यादा है कि वो बेचारी अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को नहीं कर पा रही। लेखिका हमें ये कहना चाहती है, ये हल्का सा काम, यहाँ पे निडल की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर उन छोटे से छोटे काम की बात कर रहे हैं जहां पर लेखिका यह बताना चाहती है कि इस पुरुष प्रधान समाज में इन महिलाओं की स्थिति क्या है कि वो एक छोटे से छोटा काम भी क्या है बिना अनुमति के नहीं कर पाती। छोटे से छोटे काम को उनका निर्णय लेने में वह अपने आप निर्णय नहीं ले पाती है। यहाँ पर इसी स्थिति को वह उन्होंने व्यक्त करने का कार्य किया है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि एक महिला जो घर में रहती है, जो शादीशुदा महिला है, उसके पति का उसके ऊपर इतना प्रभाव है कि वह एक छोटा से छोटा कार्य नहीं कर पा रही। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन द एंड जेनिफर्स हैंड। बात आ गई देखो सामने, क्यों नहीं उस नीडल को निकाल पा रही, क्यों? क्योंकि अंकल के जो वेडिंग बैंड है, अंकल का जो वेडिंग बैंड उसने अपनी उंगलियों में पहने हुए है, अपने हाथों में पहने हुए है, जो रिंग पहने हुए है, उस रिंग से बेचारी इतनी भारी है रिंग कि उसका हाथ नहीं उठ रहा है। रिंग भारी नहीं है, रिंग किसी की भारी नहीं होती कि हाथ नहीं उठे, लेकिन रिंग का भारी होना यहाँ पर उन जिम्मेदारियों के बताता है, उन परेशानियों को बताता है कि शादी के बाद जो जो जिम्मेदारियां उनके पास आई हैं, इन जिम्मेदारियों के वशीभूत होकर ये घर में रह रही हैं, बेचारी कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रही बिना पति के पूछे हुए। पति जो कहते हैं उन्हें वही कार्य करना पड़ता है। इसलिए उनका जो हाथ है, उनके हाथ अपनी इच्छा से उठ भी नहीं पा रहे हैं। और लेखिका यही बताने का प्रयास कर रही है कि हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए। महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उन महिलाओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आते हैं, उम्मीद है आपको सेकंड वाला स्टेंजा समझ में आया होगा। अब हम थर्ड वाले स्टेंजा की ओर चल रहे हैं। When Ant is dead, लेखिका कहती हैं कि जिम्मेदारियां जो हैं इतनी ऊपर उनकी जिम्मेदारियां हैं कि जब एंट जेनिफर मर जाएंगी, her terrified hand will lie still ringed with ordeals she was mastered by the tiger of the panel she made। वो कहते हैं कि जब एंट जेनिफर मर जाएंगी, her terrified will lie still ringed, उनके हाथ तब भी टेरिफाइड रहेंगे, घबराए हुए रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, और उनके साथ उनके डरे हुए हाथ उनके साथ ही दफनाए जाएंगे। और मरने के बाद भी उनके हाथ कांपते हुए दिखाई देंगे, डरते हुए दिखाई देंगे। स्टिल रिंग्ड एंड ऑर्डिल्स, तब भी उनको क्या है, उनको बंधा हुआ हो, तब भी वे बंधे हुए होंगे, तब भी जिम्मेदारियों से बंधे हुए होंगे, तब भी वे सारी की सारी जीवन की कठिनाइयों से बंधे हुए होंगे। ऑर्डिल्स का मतलब होता है कठिनाइयां, समस्याएं। ये सारी समस्याएं, जो समस्याएं हमारी लेखिका झेल रही है। रिंग का मतलब होता है यहाँ पर उसको बाइंड अप करना है, यानी कि अंगूठी पहनाया जाए, या फिर क्या है, किसी जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। और फिर वो सी वाज मास्टर्ड बाय, तब भी जब वो मर जाएंगी तब भी उनको उनके पति के द्वारा उन पर मास्टर मालिकाना हक जताया जाएगा। द टाइगर्स इज इन द पैनल्स दैट सी मेड, जो पैनल पर जो उन्होंने टाइगर बनाए हुए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, लेकिन उस समय वे टाइगर वहां से निकल जाएंगे, उछलते हुए चले जाएंगे। प्राउड एंड अनफ्रेड, बिना डरे हुए, है ना, गर्व के साथ मस्त झूमते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से लेखिका ने हम सबको यह बताने का प्रयास किया है कि हम सबको महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनको समान अधिकार मिलने चाहिए जो उनके हैं। इसी के साथ हमारी पोइम नंबर 6 खत्म हो जाती है। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। कृपया करके पूरी पोइम देखा करें, और साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।